श्री नरवाहन जी, श्री हरि के सम्मत भक्त श्री नरवाहन जी, श्री वाहन वरीस जी, श्री जापू जी, श्री जयमल जी, श्री बीदावत जी, श्री जयंत जी, श्री धारा जी, श्री रूपा जी, श्री अनुभवी जी, श्री उदारावत जी, श्री अर्जुन जी गंभीरे, श्री जनार्दन जी, श्री गोविंद जी, श्री जीता जी, सांपले ग्रामवासी श्री दामोदर जी, श्री गदा जी, श्री ईश्वर जी, श्री हेम बीदी ताजी, श्री मयानंद जी और गुडीले ग्रामवासी श्री तुलसीदास जी। इन सभी संतों की महिमा अनंत है। जो भक्त सदा भगवान के मत से सहमत है, मैं उनके दासों का दास हूँ। महाप्रभु श्री हरिवंश श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी से दीक्षा लेने से पूर्व श्री नरवाहन जी डाकुओं के सरदार थे। ये यमुना तट पर स्थित भय गांव के निवासी थे। वहां इनकी गढ़ी के अवशेष अब भी विद्यमान हैं। लोधी वंश का शासन संवत 1583 में समाप्त हो जाने के बाद दिल्ली के आसपास कुछ समय तक अराजकता की स्थिति रही थी। इस काल में नरवाहन ने अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली थी और संपूर्ण ब्रजमंडल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। आसपास के नरेश तो इनसे डरने ही लगे थे। ये दिल्ली के शासकों की आज्ञा का भी उल्लंघन करने लगे थे। वृंदावन उस समय एक घना जंगल था। श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र कुछ बंगाली संत यहाँ बसने की चेष्टा कर रहे थे, किंतु डाकुओं के आतंक से यहाँ जम नहीं पा रहे थे। इसी काल में संवत 1591 में श्री हित हरिवंश गोस्वामी श्री राधा वल्लभ जी के विग्रह एवं अपने परिवार परिकर सहित वृंदावन पधारे और ब्रज वासियों से भूमि लेकर श्री वृंदावन में निवास करने लगे। उनकी कीर्ति सुनकर एक दिन ये उनसे मिलने आए। श्री हिताचार्य उस समय अपने शिष्य नवलदास जी के साथ भगवत चर्चा कर रहे थे। नरवाहन जी एक तरफ बैठकर उसे सुनते रहे और अपलक नेत्रों से श्री महाप्रभु जी के दर्शन करते रहे। उस समय इनको ऐसा लग रहा था कि वे किसी घोर निद्रा से धीरे धीरे जाग रहे और उनके चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैलता जा रहा है जो अत्यंत सुहावना और शांतिदायक है। इनके हृदय में निर्वेद का भाव उठने लगा और इनको अपने पिछले हिंसापूर्ण कृत्यों पर पश्चाताप होने लगा। इनकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई और इन्होंने अपना मस्तक महाप्रभु के चरणों में रख दिया। श्री हिताचार्य जी इनकी ओर करुणार्द्र दृष्टि से देखा और इनके मस्तक पर हाथ रखा। नरवाहन जी और अधिक भाव विवल हो गए। इन्होंने श्री हिताचार्य जी से अपनी शरण में लेने की प्रार्थना की। महाप्रभु ने इनको दीक्षा दे दी और भविष्य में संपूर्ण क्रूर कर्मों को छोड़कर वैष्णव जनोचित आचरण करने की आज्ञा दी। इसके बाद इनको उपासना का स्वरूप बताया और गुरु इष्टधाम की महिमा समझाई। नरवाहन जी ने अपनी गढ़ी में वापस पहुंचकर वहां का संपूर्ण वातावरण बदल दिया और सेवा में अपना सारा समय लगाने लगे। लूटपाट बंद कर देने से अब इनके तथा इनके आश्रित कर्मचारियों की जीविका का साधन खेती मात्र रह गया था। या
वह चुंगी रह गई थी जो इनके कर्मचारी यमुना जी में गुजरने वाली मालवाहक नौकाओं से लेते थे। इनके आचरण परिवर्तन की सूचना चारों ओर फैल गई। दबदबा समाप्त हो जाने के कारण इनके कर्मचारियों को चुंगी वसूलने में भी कठिनाई पड़ने लगी। कुछ ही दिन बाद एक जैन व्यापारी कई नावों में बहुमूल्य सामान लादे हुए यमुना जी में दिल्ली से आगरा की ओर यात्रा कर रहा था। व्यापारी ने कई नावों में अपने साथ बंदूकों से सुसज्जित सैनिक तैनात कर रखे थे और वह किसी को चुंगी देने को तैयार नहीं था। नरवाहन जी के कर्मचारियों ऐसे लड़ाकू व्यापारी के आने की पूर्व सूचना मिल चुकी थी और उन्होंने भी अपने सैनिक बुला लिए थे। चुंगी मांगने पर व्यापारियों ने बंदूक से लड़ाई छेड़ दी। इधर से भी बंदूकें चलने लगी और उसके सशस्त्र बजरे डुबा दिए गए। नरवाहन जी के सैनिकों ने नावों का माल लूट लिया और व्यापारियों को बंदी बना लिया। इस युद्ध में दोनों ओर के अनेक सैनिक मारे गए और यमुना जी का जल रक्त रंजित हो गया। इनके अनुगतों ने बंदी व्यापारी एवं उनके 3 लाख मुद्रा के सामान को ले जाकर नरवाहन जी के सामने प्रस्तुत किया। युद्ध का वृत्तांत सुनकर नरवाहन जी का मन खिन्न हो उठा और उनको उस व्यापारी पर क्रोध आ गया। ब्रजवासियों की हत्या करने के कारण इन्होंने व्यापारी की भर्त्सना की और आज्ञा दी कि उसको हथकड़ी बेड़ी में जकड़कर कारागार में डाल दिया जाए और जब तक वह इतना ही धन घर से न मंगा दे तब तक उसको छोड़ा न जाए। नरवाहन जी की एक दासी उस समय वही उपस्थित थी। व्यापारी तरुण और सुंदर था। उसको देखकर दासी के मन में करुणा आ गई। वह उसकी मुक्ति का उपाय सोचने लगी। व्यापारी को कारागार में बंद हुए कई महीने हो गए, किंतु वह अपने घर से धन न मंगा सका। नरवाहन जी के कर्मचारियों ने कुछ ही दिन में उसे फांसी पर लटकाने की योजना बना रखी थी और इनके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। दासी को जब इसकी सूचना मिली तो वह घबरा उठी और एक दिन अर्धरात्रि के समय कारागार के द्वार पर जाकर उसने सोते हुए व्यापारी को जगाया। दासी ने उससे कहा कि तुझको शीघ्र ही फांसी पर लटकाया जाएगा। व्यापारी घबराकर दासी से अपनी जीवन रक्षा का उपाय बताने की प्रार्थना करने लगा। दासी ने कहा, तेरे बचने का मंत्र मैं तुझको बताती हूँ। मैं तुझको यह कंठी माला दे रही हूँ, इसे तू अपने गले में बांध ले और श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की प्रातःकाल ब्रह्म वेला में धुन लगा देना। इस नाम को सुनकर नरवाहन जी स्वयं दौड़े हुए तेरे पास आ जाए। तो उनसे यह कहना, मैं हरिवंश जी का शिष्य हूँ। तब वे अपने हाथों से तेरी हथकड़ी खोल देंगे और तुझे तेरा संपूर्ण धन वापस देकर तुझे आदर पूर्वक विदा कर देंगे। दासी के जाने के कुछ देर बाद ही व्यापारी ने पूरी शक्ति से श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की धुन लगा दी। नरवाहन जी उस समय नित्य दैनिक कर्मों को कर रहे थे। वे श्री हरिवंश नाम सुनते ही दौड़े हुए कारागार में चले आए और व्यापारी से सुनकर कि यह श्री हरिवंश जी का शिष्य है, उससे क्षमा मांगने लगे। प्रातः होते ही इन्होंने व्यापारी को स्नान कराकर उसको नवीन वस्त्र पहनाया तथा उसका पूरा धन वापस दे दिया। चलते समय इन्होंने व्यापारी को दंडवत प्रणाम करके उसकी रक्षा के लिए अपने सेवक उसके साथ कर। व्यापारी के मन पर नवहरि जी के व्यवहार का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वह भयगांव से सीधा श्री वृंदावन आया। यहाँ उसने श्री हरिवंश जी महाराज के दर्शन किए और अपना सारा द्रव्य उनके चरणों में समर्पित कर दिया। उसके अत्यंत दीनता पूर्वक महाप्रभु जी से प्रार्थना की कि आपका मंगलमय नाम कपट पूर्वक लेने से ही मेरी प्राण रक्षा हो गई।
अब आप मुझे दीक्षा देकर मेरे इस नए जन्म को कृतार्थ कर दीजिए। महाप्रभु जी ने उसका आग्रह देखकर उसको दीक्षा तो दी, किंतु उसका धन स्वीकार नहीं किया तथा व्यापारी को श्री हरि और श्री हरिजन की सेवा करने का आदेश देकर विदा कर दिया। उसको जाने के कई दिन बाद नरवाहन जी महाप्रभु जी से मिले तो महाप्रभु जी ने उन्हें अपने हृदय से ढका लिया और उनको किसी भी परिस्थिति में हिंसा का मार्ग न अपनाने की शिक्षा दी। नरवाहन जी की अद्भुत गुरु निष्ठा से प्रसन्न होकर श्री हिताचार्य जी ने अपने 2 पदों में उनके नाम की छाप दे दी। श्री नरवाहन जी अपना धाम, धन और परिवार अपने गुरु श्री हरिवंश जी की कृपा का फल मानते थे। गुरु चरणों में इनकी अनन्य आस्था थी। इस कारण से इनका यश संसार में फैल गया। गुरुदेव भी इनकी गुरु भक्ति के नए नए चरित्र देख कर रीझ गए और अपने 84 पदों में से 2 पदों में इनके नाम की छाप लगा दी। इनके साथ ही उन्होंने नरवाहन जी को निकुंज धाम का संपूर्ण वैभव भी दर्शा दिया। चाचा वृंदावन दास कहते हैं कि नरवाहन जी के हृदय में गुरु भक्ति इस प्रकार से झलकती थी, जिस प्रकार कांच की शीशी में लाल रंग झलकता है। भक्तों, ऐसे थे हमारे भक्तराज श्री नरवाहन जी। तो बोलिए भक्तराज श्री नरवाहन जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की